हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर डेली जो कि शाम को 6 बजे आपकी यूपी जी की क्लास होती है और कल आपके देख सकते हैं यूपी की जो करंट अफेयर है हमने उससे कवर कराया था। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो आपकी योजनाएँ हैं, है ना, ये योजनाएँ हमको कवर करना है और एक ही वीडियो में लगभग जो महत्वपूर्ण आपकी योजनाएं हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। और देखा जाए तो आपकी योजनाओं से भी आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लेटेस्ट योजनाएं करंट अफेयर के साथ मिल जाती हैं, बाकी ये आपकी योजना में से लेटेस्ट भी होंगे, प्रीवियस ईयर भी आपके हैं और जो यूपी से रिलेटेड जो भी आपकी योजना है वो सब चीज़ आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर यूपी का करंट अफेयर आपने नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, सभी को नमस्ते। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, बाकी हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सुविधाएं आपको दी गई हैं, काफ़ी PDF आपकी फ्री भी उपलब्ध कराई गई हैं, है ना। तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी UPG का कोर्स लेना है तो वहाँ पर भी आप लोग UPG के कोर्स भी ले सकते हैं। चलिए, सभी को नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विशेष रूप से आपकी बनाई गई थी, किसके लिए बनाई गई है यहाँ पर आपको बताना है कि सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर आंसर तो आपका दिख ही गया है ना। और आपका जो आंसर बनेगा वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा। तो बी नंबर कि कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा इसका जूम कर लेते हैं, है ना। पेन गायब हो गया था, पेन नहीं लिए थे। चलो, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका बी नंबर है। यहाँ पर जो बी नंबर आपका है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कोविड-19 के लिए आपका है। और यहाँ पर देखिए जो देखभाल के लिए 4,000 रुपए प्रतिमाह प्रदान करेगी, साथ ही सरकार बच्चों की शिक्षा और शादी का खर्च भी उठाएगी। ये योजना आपकी जो थी वो कौन सी योजना थी। तो आप कहेंगे सर इस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की एक योजना है निर्भया, है ना। निर्भया एक पहल किसके सशक्तिकरण के लिए आपकी है। दूसरे का ऑप्शन लेना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश की एक योजना है जिसका नाम क्या है। तो आपके इसका नाम है निर्भया एक पहल किसके सशक्तिकरण के लिए आपका है। दूसरे का ऑप्शन जो बनेगा बी हो जाएगा, महिलाओं के लिए। किसके लिए है, महिला, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 29 सितंबर 2021 को मिशन शक्ति के तीसरे चरण की तहत शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्फूर्ति, है ना, योजना के तहत एक कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये आपका वाराणसी है। याद रखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्फूर्ति योजना के तहत कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया गया है। जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय है ना, इन्होंने कारीगर के लिए देखा जाए तो उनकी आय को बढ़ाने के लिए स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ डेंटियल जो आपका डेटिनेशन इंडस्ट्री को लागू किया है। हाँ, मतलब आपको सीधा याद रखना है कि स्फूर्ति योजना का जो संबंध है वो आपके कुंभकार को बढ़ाने के लिए है। अगला है, आपसे क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा आपकी शुरू की गई है। फोर का ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों ये आपका निवेश मित्र, यहाँ पर आप बोलेंगे निवेश क्षेत्र आप देंगे, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि जो उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, है ना, ऐसे उद्यमियों के लिए निवेश मित्र ये आधारित ऑनलाइन सुविधा आपकी है। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो निम्न आय वर्ग में बालिका के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देखिए 5 नंबर में ये आपकी योजना है भाग्य लक्ष्मी श्री, है ना, भाग्य लक्ष्मी योजना है जो निम्न आय वर्ग की जो आपकी बालिका का जन्म होता है उसके बाद उसको वित्तीय सहायता दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देख सकते हैं कि इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को कुल, है ना, देखा जाए तो भैया कितनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे वो अपनी पढ़ाई व भविष्य के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकती है। लेकिन ऐसी योजना, इसका लाभ किसी को मिला क्या भाई। अगर इतने स्टूडेंट देख रहे हैं, क्या ऐसी योजना का लाभ आप तक अभी तक मिल पाया है क्या, एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, भाग्य लक्ष्मी योजना का जो 2 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है इसका आपको लाभ मिला है या नहीं मिला है, आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर 6 नंबर है और 6 का ऑप्शन बनेगा तो आपके सन 2000, है ना, जो ऑप्शन नंबर आपका बी आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि आपकी 6 से 11 वर्ष तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा स्कूल चलो अभियान यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने एक MOU पर हस्ताक्षर औद्योगिक व्यापार समूह के साथ किए हैं जो कि MSME क्षेत्र के द्वारा प्रवासी मजदूरों को
रोजगार उपलब्ध कराएगी। जो आपके प्रवासी मजदूर हैं उनको ये रोजगार का फायदा मिलेगा, इस योजना का फायदा मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का जो उद्देश्य वो आपका है क्या, 8 नंबर आपसे दिया गया है। तो 8 की बात करते हैं तो प्रेरणा ऐप का जो उद्देश्य है वो आपके ऑनलाइन अध्यापक उपस्थिति अभिलिखित है। क्या है, ऑनलाइन अध्यापक की जो उपस्थिति है उसके लिए है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना को कब प्रमोचित किया गया था। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना को कब प्रमोचित किया गया था, 19 नंबर ऑप्शन आपको देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा 1995 में, है ना। मध्याह्न भोजन योजना की है वो आपको 1995, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में लाभान्वित प्रमाणीकृत राज्य के रूप में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया था। हालांकि ये क्वेश्चन 2021 का है ना। 10 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश, इसका आंसर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में रुपए प्रति बल्ब की दर से एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई थी। तो ग्राम उजाला योजना है, 11 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 10 रुपए, है ना। कितने, 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से ग्राम उजाला योजना। अगर यहाँ पर उज्ज्वला योजना होता, क्या उज्ज्वला योजना अगर होता तो फिर आपका हो जाता गैस सिलेंडर से। किससे हो जाता, गैस सिलेंडर से हो जाता, याद रखिएगा, है ना। ये आपके है एलईडी से है। उत्तर प्रदेश की विशेष केंद्रीय योजना जिसका नाम है नवाचार योजना का एक और नाम क्या है। 12 नंबर की बात करते हैं तो 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका नाम है स्वनियोजन योजना। क्या नाम है, स्वनियोजन योजना। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश की विशिष्ट केंद्रीय योजना है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिस प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया वह प्रदेश में आपकी कौन सी है, तो ये प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश आपका आंसर है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। किसानों की आय दोगुनी के लिए है, लेकिन हमें तो नहीं लगता है किसी की आय अभी तक दोगुनी हुई होगी, है ना। जैसी फसल आती है तो भैया उस फसल में देखा जाए तो बिल्कुल सस्ती बिक जाती है ना। और जो आपकी बना दिए जाते हैं ना कोल्ड स्टोर, तो कोल्ड स्टोर जो आपका होता है फिर बाद में वो पैसे क्या करते हैं, उसको खूब महंगा बेचते हैं, है ना। तो किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हो रही है, लेकिन जो बिजनेसमैन है, कोल्ड स्टोर वाले हैं, वो तो भाई करोड़पति हो रहे हैं, है ना। किसान दोगुना नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और क्षेत्रों में से, है ना, कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी योजना है। जैविक खेती को विकसित करना, ये आपकी हमीरपुर आपका दिया गया है ना, हमीरपुर है। किसान बाजार की जो स्थापना है वो आपकी बहराइच आपका हो जाएगा, ठीक है। तिल प्रसंस्करण संयंत्र जो आपका है वो बुंदेलखंड हो जाएगा। और भूमि जो सेना योजना है वो आपकी योजना बिजनौर में है। यहाँ पर आपको याद रखिए इस प्रकार से है, तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं, है ना। ये आपकी योजना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कार्यक्रम इनमें से कौन सा है जिसका उद्देश्य है कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वायत्तता प्रदान करना है। 15 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा मिशन शक्ति। क्या हो जाएगा, मिशन शक्ति, इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसमें सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उनको बुनियादी सुविधा मिल सकती है ना, सुरक्षा मिलेगी, स्वायत्त मिलेगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा मिशन शक्ति। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूपी की कुष्ठ रोग पेंशन योजना के लाभार्थियों को कितना मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर 3000 रुपए। क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो आपके कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 3000 रुपए प्रति मासिक अनुदान यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना। 17 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा मिशन शक्ति, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मिशन शक्ति आपका है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सलामती के लिए मिशन शक्ति चला गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो महिलाओं से रिलेटेड ढेर सारी ऐसी योजनाएं आपको मिली हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं और लड़कियां आज सुरक्षित नहीं है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है, तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश के है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है क्या नहीं सही है, 19 नंबर आपको जवाब यहाँ पर देना है।
यहाँ पर देखिए 19 नंबर है, 19 का अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, केवल और फर्स्ट। मतलब इस योजना में केवल साहीवाल, गिर, थार पारकर एवं गंगा तीरी प्रजाति की दुधारी गायें ही आपकी सम्मिलित की गई हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर, यहाँ पर केवल फर्स्ट आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो दिया गया है लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 साल का अनुभव हो, ऐसा यहाँ पर आपका उचित नहीं किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कितने आपके 7 वर्षों के लिए लीज पर ली जाती है ना, ये आपकी भूमि के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी योजनाएं आपकी चलाई जा रही हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपके हैं। तो देखो दिया है अनूठी उपहार योजना, है ना, अनूठी उपहार योजना। और ये योजना जो आपकी है वो कहाँ से जुड़ी हुई है ना, ये कोरोना टीकाकरण से आपका हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा, केवल और फर्स्ट, है ना। अनूठी उपहार योजना जो आपका दिया गया है 20 नंबर में, वो ऑप्शन केवल आपका फर्स्ट हो जाएगा कि सर जो आपकी अनूठी उपहार योजना है वो आपके उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकी और जो आपके हैं वो दूसरे से आपके जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं अदर राज्यों से भी होंगे, जैसे आपकी कौशल्या मातृ योजना आपकी छत्तीसगढ़ से है ना। यहाँ पर हरियाणा सरकार की महिलाओं के लिए स्वराजगार जो आपका मातृशक्ति योजना आपकी थी, है ना, इस प्रकार से आपका है। और स्त्री निधि योजना आपकी तेलंगाना सरकार की है, याद रखिएगा। गोकुल योजना का संबंध ये आपकी हमेशा पूछा जा रहा है ना। और देखा जाए गोकुल आपका है वो आपकी कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। 5 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण किया है, जिन्होंने उत्तीर्ण किया है, क्या उत्तीर्ण किया है, यहाँ पर 22 को ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर 22 नंबर है और 22 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कक्षा 7 उत्तीर्ण कर लिया है तो उन लोगों के लिए कन्या विद्याधन योजना है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा, सॉरी क्लास 12 है ना, 7 नहीं होगा क्योंकि 10 और ये आपका है तो 12वीं क्लास आपकी होगी, ये 12 लिखा है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर क्लास 12वीं आपका है, जो 7 होता है वो इस प्रकार से होता है ना, तो इसका आंसर आपका 12वीं हो जाएगा, उनके लिए कन्या विद्याधन योजना आपका है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। और इस योजना के माध्यम से 30,000 रुपए की आर्थिक मदद यहाँ पर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विधिकरण परियोजना, है ना, जिसे यूपी डास तो बोलते हैं योजना, ये जो आपकी आयोजित की जाती है किसके माध्यम से की जाती है। तो याद रखिए आपका ये जो आपकी है वो बी और सी केंद्र सरकार के द्वारा और विश्व बैंक के द्वारा है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका बी और सी दोनों आपका हो जाएगा। और ये प्रथम चरण है जिसमें 1998 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था। द्वितीय चरण आपके 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी और सी दोनों ही यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी। 24 नंबर है, 24 नंबर का जो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मजदूरों के लिए। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना ये आपकी मजदूरों के लिए है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। संगम योजना है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, कल्याण योजना आपकी जो संगम योजना है विकलांगों के लिए है। अगला है वुमेन पावर लाइन जो आपकी है दोस्तों, याद रखिए ये प्रारंभ की गई थी 10/90 आपकी 15/11 और 2012, है ना, 15/11/2012। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित किससे। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित किससे है। 27 नंबर ऑप्शन आपको देना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 27 नंबर का ऑप्शन में से क्या होगा, तो कहेंगे सर 27 नंबर है और इसका जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कुपोषण से। किससे है, तो आपके उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन पोषण से हो जाएगा कुपोषण। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया जाता है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जौनपुर में भी है, लखनऊ में है, सुल्तानपुर में है, लेकिन सीतापुर में आपके गोमती कार्य योजना के लिए, है ना, न्यूनीकरण ये आप समुचित नहीं दे दिया गया है। मतलब सीतापुर पर फोकस नहीं किया गया है। बाकी जो आपकी गोमती कार्य योजना है वो जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर पर आपका चालू है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब शुरू किया गया था। यहाँ पर 29 नंबर है और 29 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 26 जून सन 2020 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा याद रखिएगा जो आत्मनिर्भर यूपी रोजगार योजना था इसमें उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को चिन्हित किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि शारदा सहायक समादेश विकास योजना, क्या दिया है, शारदा सहायक समादेश विकास योजना के लिए क्या आपका सुनिश्चित है, यहाँ पर बताना है 30 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पर कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के लिए प्रारूप को बढ़ाना, भू प्रबंधन का सुधार करना, मतलब उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर आपका डी, ये सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से आच्छादित आपके हैं। यहाँ पर 31 नंबर में अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर। याद रखिए मतलब आपका हो जाएगा कि यहाँ पर जैसे कि आपका हत्या पीड़िता है ना, हत्या पीड़ित के साथ साथ यहाँ पर आपका यौन दुष्कर्म पीड़िता है और आपका तेजाब से हमले से पीड़ित आपके होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है ना, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो आपके यहाँ पर जो पीड़ित मुआवजा योजना है इसमें जो आपके हत्या पीड़ित होते हैं, यौन दुष्कर्म होते हैं और तेजाब से हमले होते हैं, उनके लिए आपकी ये योजना है, याद रखिएगा है ना। और इसके अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता को 2 लाख रुपए, तेजाब हमले की पीड़िता को 3 लाख रुपए, हत्या पीड़िता को 2 लाख, मानव तस्करी में 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर आपसे कह रहा है कि कोर्ट में से आपको बताना है। कथन फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मानक अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। ये क्वेश्चन 2025 में से 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर 32 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे ये दोनों ही बात आपकी सही है, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना आपकी 92 में चलाई गई थी है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और चकबंदी योजना आपकी 1954 में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं किया गया है। यहाँ पर 34 नंबर है और 34 की बात करते हैं तो ये आपका सीतापुर है जो इसमें से आपका शामिल नहीं है। विश्व बैंक द्वारा पोषित ये 7 जून सन 2009 को उत्तर प्रदेश सोडिक लैंड रिक्लेमेशन योजना शुरू की गई थी। प्रदेश के 24 जिलों में जो ऊसर और बीहड़ भूमि है उसके सुधार संबंधी ये 6 वर्षीय योजना आपकी चलाई गई थी। ठीक है, इसमें से सीतापुर को शामिल नहीं किया गया था। अब 24 जिलों को तो नहीं रटोगे, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट लेंगे तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, सीतापुर इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है, तो सीधा बताइएगा कि उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का जो उद्देश्य है वो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। ये भी क्वेश्चन आपके 2025 में 5 ऑप्शन के साथ पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कि उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है, जो औद्योगिक इकाइयां हैं इनको समयबद्ध स्थापना ये सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नोट करिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में जो किसान मित्र योजना है इसका जो आरंभ हुआ था ये सन 2001 को हुआ था, 18 जून सन 2001, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला है लखनऊ योजना संबंधित है किसके विकास से, लखनऊ योजना संबंधित है ये सड़कों के विकास से है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा परियोजना आपकी लगाने जा रही है, तो दोस्तों ये आपकी उत्तर प्रदेश, आपका आंसर डी इसमें से राइट हो जाएगा है ना। और ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। ज्ञानदीप शिक्षा योजना जो शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में कब की गई थी बताइएगा, 39 नंबर में। चलिए 39 नंबर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो आप सी हो जाएगा, सितंबर 2002 में। कब, सितंबर 2002 में ज्ञानदीप शिक्षा योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यह योजना उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने संबंधित योजना है। कल्प योजना संबंधित है, यहाँ पर 40 नंबर है, तो कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था ये कब शुरू किया गया था, तो सन 2000 में किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया, तो अक्टूबर 2001 में उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था। गोरखपुर जनपद में सहजनवा गांव है ना में केंद्र स्थापित करके यहाँ पर किया गया था। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, तो सन 2001 में शुरू की गई थी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। आप कहेंगे सर केंद्र सरकार की योजना नहीं है, तो आप कहेंगे सर गंगा एक्सप्रेसवे ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये राज्य सरकार से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी महात्मा गांधी रोजगार की आपकी केंद्र की है,
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी केंद्र की है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण भी आपकी किसकी है? केंद्र की है। गंगा एक्सप्रेसवे ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है, याद रखिए, ये उत्तर प्रदेश की है। नोएडा से जो बलिया तक जाएगी, ये 8 लेन का होगा, है ना। ये लखनऊ में मायावती ने शिलान्यास इसका किया था। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से आपकी किस उद्देश्य से पूर्ति करती है? तो स्वावलंबन योजना का संबंध महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने से जुड़ा है ना। आपका जो आंसर बनेगा वो डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना आपकी शुरू की गई है? यहाँ पर 47 नंबर है। और 47 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए 15 जिलों में। कितने में? 15 जिलों में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महामाया योजना है ना, ये जिसे 2012 में समाजवादी सरकार ने बंद कर दिया था। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तो तालीम योजना जो आपकी है वह देखिए दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए आपकी शुरू की गई थी। ठीक है, किसके लिए? तो जो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए ये आपकी शुरू की गई थी। और सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हेतु आपकी की गई थी। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट और आपका फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा। गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी। गैसो हाल की जो पायलट परियोजना है वो आपके आंवला में स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आंवला जो आपकी बरेली जिले में आपका है, याद रखिएगा, आंवला तहसील में 2001 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो वित्तीय निगम है इसके बारे में पूछा है। तो आप यहीं सर देखा जाए तो यह लघु और मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह लघु और मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और ये 5 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के अंतर्गत लघु और मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता, लघु और मध्यम क्षेत्र है ना, क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता। तो ये क्वेश्चन आपके दोनों पूछे गए हैं, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है? यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो वित्तीय निगम है किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है 51 नंबर में? तो ये पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए ये वित्तीय निगम ये नहीं करता है, लेकिन स्थायी संपत्ति है, दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए है, हैंडलूम उद्योगों के लिए है, लेकिन पर्यटन से रिलेटेड आपकी वित्तीय निगम है ना आपका ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? याद रखिए, ये थी आपकी गंगा हरितमा योजना, है ना। गंगा हरितमा योजना ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है। 5 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 2025 में। तो आप कहेंगे सर ये आपकी जालौन को चुना गया था। याद रखिए, हस्तनिर्मित कागज के लिए जो आपका जालौन है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। कहेंगे सर यहाँ पर अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ को ताले और हार्डवेयर के सामान के लिए चुना गया था। काला नमक चावल जो आपका है वो सिद्धार्थ नगर के लिए है, जो कि आपकी जीआई टैग से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये जो आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा है ये राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य है और ये किस राज्य का है? तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश राज्य का है, याद रखेगा। गोकुल पुरस्कार योजना आपकी कहेंगे सर ये दुग्ध उत्पादन से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और गोकुल पुरस्कार के तहत प्रदेश में प्रथम स्थान जो प्राप्त करता है उसको 2 लाख रुपए, जबकि जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो आपको 51,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? जो डाक कर्मयोगी पोर्टल है इसका उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य जो आपका है वो आपका है क्या? तो इसका उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि की जाए। क्या? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। निम्न से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? तो अमृत सरोवर का उद्घाटन जो किया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया था। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी आ रहा है उत्तर प्रदेश वो आपका हो जाएगा। और कहाँ पर किया गया था? तो 2022 को दोस्तों याद रखिए रामपुर में किया गया था अमृत सरोवर का उद्घाटन। ऑप्शन आपका डी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई थी। तो कन्या सुमंगला योजना है और ये जो शुरू की गई थी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक, यहाँ पर आंसर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। और इसकी जो राशि है वो आपको बढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो सबरी संकल्प अभियान है
और इसकी जो शुरुआत है वो आपकी है क्या, तो आपकी कुपोषण को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रदेश के 29 जिलों में सबरी संकल्प योजना आपकी शुरू की गई है, दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों में विद्यालय में उपस्थिति न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। 5 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। तो आपके 300 दिनों तक अगर विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये 2019 को किशोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा ये बालिका योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्रदान करने में उत्तर प्रदेश को भैया पहला स्थान आपका होगा। 62 नंबर में जो ऑप्शन है आपका ये नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसमें आपको याद होगा कि 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई। इसके तहत सभी किसानों को 6,000 प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ना, 2,000 रुपए के हिसाब से यहाँ पर दी जाती है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान का संबंध किससे है। 5 ऑप्शन के साथ 2025 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। 63 नंबर की बात करते हैं तो आपका जो 63 नंबर है आप कहेंगे सर इसका संबंध देखा जाए जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन है, जो कि आपका संबंध दस्तक अभियान से है ना, जापानी इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि प्रदान की गई है। 64 नंबर आपसे दिया गया है। तो यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर 30,000 जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। 30,000 पहले ये राशि आपकी 20,000 थी, लेकिन आगे ये आपकी 30,000 कर दी गई। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद और सहायता हेतु किस हेल्पलाइन के नंबर आपको प्रारंभ किया गया था। तो ये जो आपका है दोस्तों 1880 ये हेल्पलाइन नंबर है, पत्रकारों की सहायता के लिए है ना। और यही पत्रकार जो आपके हैं, यही जो मीडिया है आज सबको धो रही है। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन दी जाती है। तो कन्या विद्या धन योजना है, अभी आपको बताया गया था 12वीं कक्षा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन धनराशि देने से बढ़ाकर कितनी यहाँ पर की गई है। 67 नंबर की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर बी हो जाएगा, 300 से लेके 400 प्रति माह। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये योजना जनवरी 2014 में आपकी शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। समाजवादी पेंशन योजना का लाभ 40 लाख गरीब परिवारों तक आपको पहुंचाना यह आपका लक्ष्य रखा गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में से किया था। तो दोस्तों ये नोएडा से किया था। क्या स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ नोएडा से किया था। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को प्रोत्साहित करना है। तो इसका उद्देश्य जो आपका है स्वदेशी और विशेष उत्पाद जो आपके स्वदेशी बनाए जाते हैं, जैसे आपके अमरोहा में ढोलक हो गया है ना, यहाँ पर देखा जाए इस प्रकार की जो चीजें हैं जिसको जीआई टैग दिया जा रहा है ना। तो स्वदेशी चीज बनाई हुई और विशेष उत्पाद जो आपका होता है उनके लिए बढ़ावा देने के लिए है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा है ना। और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्तरीकरण तथा कल्याण बिल 2021 के राज्य जनसंख्या नीति का एक भाग है। मतलब आपको जो क्वेश्चन आपके आ गए हैं, ये जो क्वेश्चन आपके हैं वो आपकी जनगणना से है ना, किससे है, तो आपके जनगणना से आपके क्वेश्चन आपके हैं, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। आज की क्लास में यहाँ पर देखिए आपने पूरी की पूरी योजनाएं कवर कर लिया है। हमने कहा था आज स्पीड के साथ पढ़ाएंगे, जितनी जरूरत होगी वो आपको पढ़ाया गया है। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी आपकी 5 ऑप्शन की सीरीज भी आपकी स्टार्ट की जानी है। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं